अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस पार्ट में हम फोर्थ शॉर्ट स्टोरी ब्रेकफास्ट को डिस्कस करेंगे। इसका प्लॉट क्या है और इसके थीम्स क्या हैं और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है जॉन स्टीनबेक की इस स्टोरी का। लेट्स स्टार्ट। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में वो राइटर हिमसेल्फ जॉन स्टीनबेक है। फर्स्ट कैरेक्टर जॉन स्टीनबेक द राइटर, एन ओल्ड मैन इसमें एक कैरेक्टर है और अ यंग मैन। पहले इस थोड़ा स्टोरी को देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका बैकग्राउंड जो हिस्टोरिक टच है इसमें वो डिस्कस करेंगे। इसमें राइटर गोज ऑन वॉक ऑन विंटर मॉर्निंग। अमेरिका इसका बैकग्राउंड है। इस स्टोरी की जो सेटिंग है दैट इज इन अमेरिकन स्टेट, यूएसए अमेरिका। तो राइटर जो है वो विंटर मॉर्निंग वॉक पे जाता है। सर्दी का मौसम है, सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग द राइटर गोज ऑन अ वॉक। ही मेट एन ओल्ड मैन एंड अ यंग मैन इन द कॉटेज। वो एक टेंट के अंदर, एक कॉटेज के अंदर दो बंदों से उसकी मुलाकात होती है, एन ओल्ड मैन एंड अ यंग मैन। दे वर वेरी कर्टियस, वो बड़े खुश अखलाक बंदे थे। दे वर गुड पीपल, good persons. They received, they welcomed the writer, they warm welcomed in good terms। उन्होंने उसका बड़े पुरतपाक अंदाज से इस्तकबाल किया। They were quite satisfied with their living। राइटर ने उनके साथ ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया और उनसे उसका इंट्रोडक्शन हुआ। तो राइटर ने क्या फील किया कि दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड विद देयर लिविंग। वो अपने रहन सहन से, अपनी उनकी जो सस्टेनेंस, जो उनकी रोजी थी, जो रिस्क वो कमा रहे थे, 12 दिन वो काम करते थे, उसके बाद उसकी जो वेजेस हैं वो मिल जाती थी और दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड। तो राइटर ने उनमें किस चीज़ को फील किया? सेटिस्फेक्शन को, जो कि बहुत ही मुश्किल चीज़ है सेटिस्फेक्शन। लेकिन इन लोगों का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बड़ा हाई था। तो राइटर को बड़ी खुशी हुई इनको मिलके। दे वर ओपन हार्टेड एंड कोऑपरेटिव पीपल। वो दे वर नॉट जेलस पीपल, वो जेलस पीपल नहीं थे, ओपन हार्टेड थे, बड़े सखी खुले दिल वाले थे। उन्होंने राइटर को बड़े अच्छे अंदाज से जो है, जो खुद खा रहे थे वही राइटर को भी पेश किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट उन्होंने ऑफर की काम करने की कि यू मे वर्क विद अस। वो अपनी जो उनकी काम वाली डंगरी थी, जिनको डांगरी कहते हैं, वो जो उनका ओवरकोट था उसमें जो है वो बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़े अच्छी उनके साथ राइटर की गपशप हुई। अब ये तो इसका मुख्तसरन सी ये स्टोरी है जॉन स्टीनबेक की। और इसके थीम्स क्या हैं? इस स्टोरी में राइटर जो है वो क्या डिस्कस करना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है? इसका थीम है प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग। कि उन लोगों की जो लिविंग थी, दे वर लिविंग क्वाइट प्लेनली, बड़े ही सादा तरीके से वो रह रहे थे। जैसे कहते हैं ना कि सादगी जो है वो ईमान की अलामत है। तो सिंपली जो है दे वर लिविंग देयर लाइफ, बड़े सादा तरीके से वो जिंदगी गुजार रहे थे। बड़ी सादा गिजा, सादा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उनका था। सिंप्लिसिटी इज द सोल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आपको सेटिस्फेक्शन जो है वो सिंप्लिसिटी से सेटिस्फेक्शन आती है। तो सेटिस्फेक्शन जो है वो इसका मेन थीम है। अब आते हैं इस स्टोरी का जो बैकग्राउंड है उसकी तरफ, ताकि इसके जितने भी मेन क्वेश्चंस हैं वो इसी बैकग्राउंड में हम डिस्कस कर सकें। स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है 20th सेंचुरी 1930s में, 1930 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s इन अमेरिका। अमेरिका फाइनेंशियली क्राइसिस का शिकार हुआ। कब? 1930 में। मार्केट्स जो है वो फ्लॉप हो गई, बैंक्स बंद हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है वो उरूज पे थी। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका जो है वो फ्लॉप हो गया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस एज में ये स्टोरी लिखी गई है 1930s में। अब देखें इस टाइम पीरियड में जब दुनिया जो है वो किस चीज को फेस कर रही थी, ग्रेट डिप्रेशन को फेस कर रही थी।
और ये जो विलेजर्स थे, ये जो देहात के लोग थे, दे वर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, बड़े पीसफुल माइंडेड लोग थे वो, अपने रहने सहने से, अपनी लिविंग से जो है वो क्या है, सेटिस्फाइड थे। कब? इन द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, डिप्रेशन में भी। ये तो इसकी एक हमने बड़ी ब्रीफ तरीके से हमने इस स्टोरी को डिस्कस किया कि ग्रेट डिप्रेशन 1930 इसका बैकग्राउंड है, अमेरिका। उसमें राइटर ने जो है विजिट किया विलेजर्स को। आप इसमें एक और पॉइंट देखें कि राइटर इसमें विलेजर्स जो हैं, चूंकि जब इस तरह की कंडीशन होती हो तो हर बंदा जो है वो सेल्फिश हो जाता है, क्योंकि हर एक को अपनी पड़ी होती है। लेकिन वो कितने ओपन हार्टेड थे, वो विलेजर्स कितने सिंपल थे, ओपन हार्टेड थे कि उन्होंने कोई जेलसी फील नहीं की और राइटर को ओपन ऑफर की कि वो भी हमारे साथ काम कर सकते हैं। तो ये इसकी मुख्तसरन सी स्टोरी हमने डिस्कस की। लेट्स स्टार्ट इट्स मेन क्वेश्चंस। इसके जो मेन क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।